बच्चों के हलचल से रिलेटेड कुछ रोचक बातें करेंगे। जैसे कि बच्चों की पहली हलचल कब आती है। साथ ही साथ में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे माँ के गर्भ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। साथ में एक और भी इस तरीके का पूछा जाता है, जो बच्चे गर्भनाल लपेट लेते हैं माँ के पेट के अंदर, अपने खुद के बॉडी के अंदर तस्वीर देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, किन महिलाओं के साथ होता है, क्या ये चीज़ें एक माँ समय रहते कंट्रोल कर सकती है? क्या वो बच्चे के गर्भनाल को बाहर निकाल सकती है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आप सभी का आता है। वीडियो के अंदर कुछ ओल्ड वाइब्स की बातों को भी बताऊंगी, जिससे आपका ये देखना बहुत ही जरूरी है और मेरी तरह आप यहाँ आज इस वीडियो के अंदर कुछ न कुछ कंफर्मेशन लेकर जाएंगे। हे गाइस, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत 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 ही स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की हलचल। कुछ जो बच्चे होते हैं वो तीसरे महीने में बेबी किक्स करते हैं, वही कुछ चौथे महीने के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसी चीजें देखी जाती है कि बच्चों की जो डेवलपमेंट जिस अकॉर्डिंग होती है, उसी हिसाब से वो माँ को बेबी किक्स करके ऐसा कुछ इंडिकेशन देते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ है गर्भ के अंदर। फिर से बात करते हैं इस चीज के ऊपर, आखिर बच्चे माँ के पेट में क्या क्या करते हैं। ओवरऑल उनकी एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि हंसना, रोना, उछल कूद करना, बैठना, सोना, हाथ पैरों को पूरे तरीके से फैलाना और खाना पीना, जो भी आप चीज़ें खाते हो एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक जाता है, जिससे उसका भरण पोषण बिल्कुल टाइमली होते रहता है, जो जिस कारण से बच्चा स्वस्थ रहे। अब बात करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, स्टार्टिंग में हुई थी बातें जैसे कि गर्भनाल को लेकर। गर्भनाल क्या होती है? ये एक कॉर्ड होती है बहुत ही लंबी सी, जो कि प्लेसेंटा और बच्चे, इन दोनों बच्चे के नाभि से इन दोनों को कनेक्ट करती है। अब बात करते हैं बच्चे पूरी कह सकते हैं कि उनका पूरे समय का जो देख रेख, बच्चों की ज़रूरतें या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी पोषक चाहिए, सारी चीज़ें एक प्लेसेंटा के थ्रू जो कॉर्ड से कनेक्टेड होती है, उसी से बच्चे की होती है। बच्चे के लिए प्लेसेंटा के थ्रू जो कॉर्ड है, जो गर्भनाल है, वो एक जीवन दान है। आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि इसकी कितनी बड़ी बड़ी जो है इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी महिला के बच्चे का जो गर्भनाल है वो लिपट जाता है उसके शरीर में, या फिर उसके गर्दन के ऊपर से 1 राउंड या 2 राउंड या 3 राउंड या 4 राउंड या मल्टीपल राउंड। अब है कि ऐसा क्यों है, किसी में होती है चीजें, किसी में नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि गर्भनाल का जो साइज है, जी हाँ, मेडिकल साइंस ने ये चीजें बताई है कि कुछ गर्भनाल छोटे होते हैं, कुछ गर्भनाल बड़े होते हैं। यहाँ क्लियर हो गई चीजें। लेकिन वही बच्चों के नेचर और बच्चों के एक्टिविटी के ऊपर होती है चीजें। बच्चे अगर माँ के पेट के अंदर लगातार रोलिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोलिंग कर रहे हैं डे बाई डे डेली, तो इस हिसाब से वो गर्भनाल पेट में लपेटना या गर्दन में लपेटना, ये बहुत कॉमन चीजें हो जाती है। लेकिन ये भी साथ में है, बच्चे ने शरीर के अंदर गर्भनाल लगाया, वो तो ठीक है, तो बच्चा चाहे तो वो खुद निकाल सकता है। खुद अपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा बच्चा, तो वो निकल जाता है। हालांकि बच्चे को कोई जानकारी नहीं है कि उसको लेफ्ट साइड मूव करना है या फिर राइट साइड, वो उसकी अपनी मर्जी हो सकती है। अब साथ में बात करते हैं कि गर्भनाल लिपटने के बाद शरीर में आखिर क्या होता है। देखिए, इसका बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं है, आप मत डरिए सबसे पहले इस चीज़ को लेकर। अब बात करते हैं, ये अभी के टाइम में कह सकते हैं कि 5 या 7 साल के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे कि जिन भी महिला के गर्भ के अंदर बच्चे ने गर्भनाल लपेटा है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई है, उनको सिजेरियन करवाना पड़ा। आई थिंक टॉपिक कवर हो चुका है। और भी कुछ गर्भनाल से रिलेटेड जानना चाहते हैं, डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। बच्चे की जो हलचल है, मैंने मेरी प्रेगनेंसी के 16 वीक पे एक्सपीरियंस की थी, और आपने कब? जरूर डेफिनेटली नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलती है कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।